क्यों? क्योंकि सीता माता को हर लिया उसने। अब गधा दिमाग ना कहे तो क्या कहें। माता सीता का हरण कर लिया, और जब माता सीता का हरण कर लिया तब भगवान राम ने बंदर भालुओं को साथ लेकर के लंका में चढ़ाई कर दी। और चढ़ाई जब लंका पर किया तो सभी राक्षस जो है इतने मारे गए युद्ध में, भूमि में खूब उनके राक्षस मर रहे हैं। और तब तो रावण चिंतित हो गया कि अब क्या करें, अब तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। और तब कुंभकर्ण को अनेक प्रकार से प्रयत्न करके उसको जगाया गया। अब कुंभकर्ण को तो आप जानते हो घोर निद्रा वाला है कि बाजा बजाया कि उसके ऊपर चढ़ चढ़ के लोग नाचे हैं ना, ऐसा कुछ उसको जगाया गया। और जब कुंभकर्ण जागा और रावण को देखा तो रावण तो बड़ा चिंतित है। और तब कुंभकर्ण ने पूछा, क्या पूछा? तुम चिंतित आज दशानन क्यों? तुम चिंतित आज दशानन क्यों? तब रावण ने कहा, क्या कहा? हर ली हमने श्री मिथिलेश दुलारी। मैंने सीता माता का हरण कर लिया, सीता का हरण कर लिया, मिथिलेश की जो है पुत्री का हरण कर लिया। तुम चिंतित आज दशानन क्यों? हर ली हमने मिथिलेश दुलारी। और तब हम हार गए कर यत्न सभी, लगती नहीं वह थोड़ी और हमारी। हमने खूब प्रयास किया, इतना प्रयास किया कि वो हमारे तरफ देखे, लेकिन वो हमारी ओर देखती ही नहीं। और तब कुंभकर्ण ने कहा, क्या कहा? तब राघव ही न बने तुम क्यों? राम बन जाना था और राम बन के छल दो उसको, कैसे नहीं देखेगी, देखते हैं हम भी। और तब रावण ने कहा, क्या? इसमें मुझको भय भैरव भारी, इसमें मुझे डर लगता है। तो बोले, क्यों डर लगता है, क्यों? राघव रूप बना जब मैं, तब मातु समान लगे पर नारी। जब मैं राघव का रूप धारण करता हूं तब पर स्त्री जो है मुझे महतारी के समान लगती है, माता के समान लगती है। रामायण में भी लिखा, क्या लिखा? जब जब राम रूप में धारी, 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 तब करती देखहि महतारी, तब जब जब राम रूप में धारी, 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 तब परती देखहि महतारी, तब परती देखहि महतारी। देखो, जब राम का रूप ऐसे नकली राम का रूप धारण करता है, नकली राम बनता है, तब तो माता के समान लगती है दूसरी नारी। और जब असली भगवान के अगर चरणों में चला जाए वो रावण, और हम सब भी, तो कल्याण हो जाएगा। बताओ, सबका कल्याण हो जाएगा। और इसीलिए हमको भगवान के शरण में जाना चाहिए और कहना चाहिए कि भगवान आप ही मेरे सब कुछ हो, आप ही मेरे रक्षक हो। देखो, हमको जो भी शिक्षा मिलती है वो रामायण से ही मिलती है।
जो कुछ भी शिक्षा मिलती है, ज्ञान मिलता है, वो किससे मिलता है? रामायण से, रामचरित मानस से, राम कथा से। अगर आपको पिता और पुत्र का प्रेम देखना है तो देखिए राजा दशरथ और भगवान श्री राम के प्रेम को। तुलसीदास जी ने लिखा उनके लिए, बंदौ अवत भुवाल सत्य प्रेम जेहि राम पद। भगवान से कितना प्रेम करते हैं राजा दशरथ। और भाई भाई का प्रेम देखना है तो भी देखिए, किनका? राम जी और भरत जी का। क्यों? उनका प्रेम देखिए। लिखा रामायण में, क्या लिखा है? जग जप राम राम जप जेहि, और भरत सरिष को राम सने। जगत जो है राम का नाम लेता है, लेकिन राम अपने दास का, भगत का, अपने भरत का नाम लेता है ना? भगवान को भरत के समान और कोई दूसरा प्रिय नहीं है। और इस बात की संतुष्टि कब हुई? कब हुई? जब भगवान श्री राम कहां? प्रयाग में पहुंचे। कब? जाना मरम नहात प्रयागा, जाना मरम प्रयाग, जाना मरम नहात प्रयागा, मगन होई तुम्हारे अनुरागा, जाना मरम नहात प्रयागा, जाना मरम नहात प्रयागा, जाना मरम नहात प्रयागा, जाना मरम नहात प्रयागा, मगन होई तुम्हारे अनुरागा, मगन होई तुम्हारे अनुरागा, मगन होई तुम्हारे अनुरागा, मगन होई तुम्हारे अनुरागा। जब भगवान श्री राम प्रयाग में स्नान करने के लिए त्रिवेणी संगम में गए, तब भरद्वाज जी ने उनको संकल्प करवाया, स्नान करने का संकल्प। और जब संकल्प कराया तो संकल्प में बोला जाता है भारतवर्षे भरतखंडे, है ना? और जैसे ही भारतवर्षे भरतखंडे ऐसा सुना, तब उसी समय भगवान को अपने भाई भरत की याद आ गई। और जब भरत की याद आई तो आंखों से आंसू बहने लगे, अपने आप को संभाल नहीं पाए और त्रिवेणी संगम में गिर पड़े। और इसी दृश्य को जो है एक कवि ने सुंदर कविता के रूप में लिखा। क्या लिखा? बनवासी राम ने वियोग तो सभी का सहा, भरत वियोग नहीं उनसे सहा गया। आओ एक भाव तुम्हें भैरव बतावे आज, कवि को विदों की कल्पना में जो कहा गया। राघव त्रिवेणी में नहाने के लिए है खड़े, संकल्प समक्ष जैसे उनके पढ़ा गया। शुद्धि आई भरत की सुनते ही भरत खंड, गिर पड़े धारा में ना राम से रहा गया। गिर पड़े धारा में वह राम से रहा गया। कवि ने क्या कहा? कवि ने कहा क्या? भरद्वाज ने भरत खंड संकल्प में पढ़े जैसे, भरद्वाज ने भरत खंड संकल्प में पढ़े जैसे, भरत भाव में मुग्ध गिर पड़े प्रभु प्रयाग में वैसे। जैसे ही भरत का नाम लिया कि भगवान
गिर पड़े और देखो इतना प्रेम है कि उनसे संभल ही नहीं पाया और त्रिवेणी संगम में गिर गए। तो इसका मतलब जैसा भगवान राम अपने भाई से भरत से प्रेम करते हैं, वैसा ही प्रेम आज हमको भी बनाने की जरूरत है। हमको भी ऐसा प्रेम हो जाना चाहिए और भाई को भाई मानो, बहू को बहू मानो, बेटी को बेटी मानो, सास को सास मानो, है ना। और ये नहीं कि बहू को पत्नी मानो, पत्नी को बहू मानो, ये कोई अच्छी बात नहीं ना। जननी समझाने पर मानो। तो सबको समान भाव से देखना चाहिए। जननी समझानो पर नारी, अधन पराब विस्ते विष भारी। देखो भगवान का स्वभाव कितना सुंदर है, कितने मर्यादित ढंग से भगवान अपने जीवन यापन करते हैं। भगवान के स्वभाव के लिए कहा गया है कि अस स्वभाव कहीं सुनो न देखो। भगवान के लिए कहा गया। आज किसके लिए कहते हैं बताओ? किसी के लिए नहीं कहा जाता, क्योंकि भगवान के स्वभाव के समान किसी और का स्वभाव है ही नहीं, है ना। किसी और का स्वभाव है ही नहीं, इसीलिए कहा है अस स्वभाव कहीं सुनो ना देखो, कहीं खगेश रघुपति सम देखो। कैसा है भगवान का स्वभाव? सरल स्वभाव छुअत छल नहीं। एकदम सरल स्वभाव के हैं भगवान। छल कपट ये तो सब उनसे दूर ही रहते हैं। अच्छा आइए मैं आपको एक भगवान के स्वभाव के बारे में रामायण से ही कुछ चर्चा सुनाती हूँ कि भगवान का स्वभाव कैसा है, भगवान का स्वभाव कैसा है। और इस कथा को, इस प्रसंग को सुनकर आप अपने मन में विचार कीजिएगा कि सच में हाँ भगवान का स्वभाव आखिर है कैसा। ये प्रसंग सुनने के बाद आपको पता चल ही जाएगा। लेकिन इससे पहले थोड़ा सा कीर्तन कर ले, उसके पश्चात, क्योंकि सबका मन इधर उधर जा रहा है ना। बहुत टाइम से कथा कथा हो रहा है। ये लोग कहेंगे कि कथा कथा सुनाते हो, हमारी व्यथा सुन लो, थोड़ा कीर्तन सुना दो, है ना। ये भी सोच रहे होंगे मन में। तो आइए सभी लोग प्रेम से ताली बजाते हुए कीर्तन करें। उसके पश्चात आगे की प्रसंग में प्रवेश करेंगे सभी लोग। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम
बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय हो। देखो ये प्रसंग कहाँ की है, कहाँ की बात है? चित्रकूट की बात है ना? चित्रकूट की बात है। क्या एक बार चुनी कुसुम सुहाए हो रामा, एक बार चुनी कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए हो रामा, और निज कर भूषण राम बनाए। चित्रकूट की बात है। बढ़िया भगवान राम निज कर भूषण राम बनाए, अपने हाथों से जो है माता सीता के लिए बढ़िया सुंदर फूल चुन चुन करके, पुष्प चुन करके अपने हाथ से भगवान आभूषण बना रहे हैं। क्या क्या बनाया भगवान ने? बढ़िया माथ में बिंदिया बना दिया, कानों में कर्ण फूल बना दिए, गले में बढ़िया हार बना दिया, यहाँ बाजूबंद बना दिया, कंगन बना दिए, करधनी बना दी, पैरों में पायल बना दिया, और फिर सीते ही पहिराए प्रभु सादर। भगवान श्री राम ने बढ़िया आदर के सहित सीता माता को श्रृंगार कर रहे हैं, आभूषण पहनाए और पहना करके दोनों बढ़िया कहाँ बैठे हैं? बैठे फटिक शिला पर सुंदर। लेकिन यह देख करके जो है किसको शंका हो गई? किसको? अरे जरा बोलो तो, समझ में तो आती है ना, मैं बोलती हूँ तो बने बने समझ में आते? हाँ आते ना, तो बोलो क्यों नहीं? बोलते क्यों नहीं? हाँ बोलिए। जयंत, क्या बात है, रामायण तो रोज पढ़ते इसीलिए पता है। जयंत क्या? सुरपति सुत धरि बायस बेसा, और 60 चाहत रघुपति बर देखा। तुलसीदास जी ने इसको 60 कह दिया, मूर्ख कह दिया। क्यों? क्योंकि जो भगवान पर शंका करेगा, भगवान का जो है परीक्षा लेने जाएगा, उसको और क्या कहा जा सकता है? 60 कहा, मूर्ख कहा, बिना अकल का कहा। जिम पिपीली का सागर था, अमूढ़ मंद मति पावन चाहा। मतलब मान लो कोई चींटी सागर का थाह लगाना चाहे तो ये संभव है? नहीं ना। उसी प्रकार से ये सोच रहा है, तो उसने क्या किया? सुरपति सुत धरि बायस बेसा। बायस मतलब क्या होता है? क्या होता है? कौआ। हाँ कौआ। बड़े जोर से आवाज आ रही है। ऐसे ही आवाज आती रहेगी ना तो बढ़िया बैठे बैठे कथा करते रहेंगे। हाँ, कौवा का रूप धारण कर लिया, और जब कौवा का रूप धारण कर लिया तो उसने क्या किया? सीता चरण चोच हति भागा। सीता माता के चरण को चोंच मार करके भाग गया। मूढ़ मंद मति पावन कागा, कारण कागा मूढ़ है, मंदमती है, जो सीता माता के चरण को चोंच से मार करके भाग गया।
देखो कितना मूर्ख है ये। बना तो क्या बना, कौवा बना। क्यों? सबका मांस कौवा खाता है, कौवा का मांस कोई नहीं खाता है ना। ऐसा है कौवा, अधम पक्षी मानो, है ना। ऐसा रूप धारण करके आया। अब जैसे ही सीता माता के चरण में चोंच से प्रहार करके वो भागा, तब चला रुधिर रघुनायक जाना, अशीक धनुष शायक संधाना। वहीं पर एक कचड़ा रखा हुआ था, है ना, कचड़ा पड़ा हुआ था तिनका, उसी को अपने बाण में चढ़ाया और बाण में चढ़ा करके छोड़ दिया। किसके पीछे? कौवे के पीछे, जयंत के पीछे। क्या तुलसीदास जी ने लिखा है, क्या लिखा है? अति कृपाल रघुनायक सदा दीन परनेह, अतासन आई की छलु मूरख अवगुण गे। जो कृपा के निधान है, इतने सरल स्वभाव, है ना, सरल स्वभाव छुअत छल नहीं, इतने सरल स्वभाव के भगवान है, उसका परीक्षा लेने के लिए आए। क्यों? ये जयंत। अब इसको तो यहाँ पर क्या कह दिया है? क्या? मूरख अवगुण गेह। अवगुण गेह का मतलब है अवगुण का घर। गेह मतलब होता है घर। अवगुण का घर है, इसके पास कोई अच्छा गुण है ही नहीं, सब दुर्गुण ही दुर्गुण भरा हुआ है। अब तो भगवान ने जो बाण पीछे लगाया हुआ है वो तो मानो ब्रह्म बाण बन गया और लगा है, किसके पीछे लगा है? जयंत के पीछे लगा है। प्रेरित मंत्र ब्रह्म सर ठावा, धावा ब्रह्म बाण बनकर के पीछे लगा हुआ है और चला भाज बायस भय पावा। इतना भाग रहा है कि ये कहीं मार ना दे, डर के कारण बस भागता जा रहा है। और कहाँ गया? सबसे पहले धर्म रूप, कौवा का वेश छोड़ दिया, है ना, कौवा का रूप त्यागन कर दिया और धर्म रूप अपने रूप में आ गया बढ़िया। और कहाँ गया? धर्म रूप गयो कितु पाही। अब तो जा करके अपने पिताजी से कहता है, प्रभु बचाओ बचाओ, पिताजी बचाओ, रक्षा करो रक्षा करो। बोले क्या हो गया, कैसी रक्षा? बोले राम जी का बाण मेरे पीछे लगा हुआ है। बोले तूने क्या अपराध कर दिया जो राम जी का बाण तेरे पीछे लगा हुआ है? बोले मैंने चोंच मार दिया, है ना, बोले मैंने चोंच मार दिया। और तब इंद्र ने कहा, देवताओं के राजा इंद्र, उसने कहा कैसे मूर्ख हो गया है क्या, नालायक हो गया है क्या, तेरी अकल नहीं है? बोले क्यों? बोले अरे तू मेरा बेटा है, मेरा पुत्र है, बढ़िया स्वरूप है तेरा, तेरा कहाँ का चोंच, है ना, तेरा कहाँ चोंच? बोले मैंने कौवा बन करके माता सीता को चोंच मार दिया, कौवा बन करके। इंद्र जोर से एकदम क्रोधित हो गया, क्रोध में भर करके कहने लगा, मूर्ख, तुझे अगर बनना ही था तो बढ़िया शुग्गा बन जाता, मैना बन जाता, है ना, गरुड़ बन जाता। इतने अच्छे अच्छे पक्षी हैं, उसमें से किसी का रूप
लेता, और किया भी तो क्या किया, भगवान का परीक्षा लेना चाहा। भगवान का परीक्षा लेने वाला मेरा दुश्मन है, जो भगवान का दुश्मन है वो मेरा भी दुश्मन है, चाहे मेरा बेटा ही क्यों ना हो। राम विमुख राखा नहीं था, उसको भगा दिया, भागो भागो यहाँ से, मैं तुम्हारा रक्षा नहीं करूंगा। और अब तो भा निराश उपजी मन त्रासा, और जथा चक्र भय ऋषि दुर्वासा। जैसे ऋषि दुर्वासा, किस समय आपको पता होगा, है ना, भागवत जी में कथा आती है कि उन्होंने भी भगवान के भक्त अम्बरीश पर प्रहार करना चाहा, उसको मारना चाहा, और उस समय भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र को भेजा और उसको भी तीनों लोक में जो है नचा दिया था। और अंत में अम्बरीश के शरण में जब वो गया तब उसकी प्राण बची। और ठीक उसी प्रकार से आज भा निराश उपजी मन त्रासा, ठीक उसी प्रकार से आज ये भी डर करके भाग रहा है, भाग रहा है, भाग रहा है। कहां कहां भागा ये, ब्रह्मधाम शिव पुरुष बलोका, ब्रह्मधाम शिव पुरुष बलोका, विराश्रमित व्याकुल भय शोका। देखो कहां कहां गया ये, ब्रह्मधाम। कहां गया, ब्रह्मधाम गया, ब्रह्मा जी के पास गया और कहने लगा कि प्रभु मुझे बचाइए। तो उन्होंने भी रक्षा नहीं की, क्योंकि भगवान का द्रोही है, भाग यहाँ से। शिवपुर लोका, है ना, शिव जी के पास भी गया, लेकिन उसने भी रक्षा नहीं की, क्योंकि राम जी के भक्त हैं। उन्होंने भी कहा बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हारी रक्षा कर ही नहीं सकता। सभी लोगों में घूम गए, लेकिन क्या, काहू बैठन कहाँ न ओही, काहू बैठन कहाँ न ओही, राखी को सकई राम कर दोही, राखी को सकई राम कर दोही। देखो सभी लोग में घूमा, लेकिन काहू बैठन कहा ना वही, किसी ने बैठने तक को नहीं कहा। बिल्कुल जाकर के अपना हाल सब सुनाता है, और लोग सभी देवता कहते हैं निकलो यहाँ से, हम बिल्कुल तुम्हारी रक्षा नहीं करेंगे। काहू बैठन कहा ना वही, और राख को सकई राम कर द्रोही। क्यों, क्योंकि भगवान श्री राम का ये द्रोही है, इसीलिए उसको किसी ने बैठने तक को नहीं कहा। भक्तों याद रखना, अगर हम भगवान की भक्ति करेंगे तो सब जगह हमको लोग पूछेंगे, है ना। हम अगर भगवान से प्रेम करेंगे तो सब हमसे प्रेम करेंगे। जो राम का है उसका सभी, है ना, लेकिन जो राम से ही दुश्मनी कर रहा है उसका फिर जगत में कोई है ही नहीं, कोई नहीं है जगत में। और भगवान खुद कहते हैं कि जो मुझसे प्रेम करता है, लेकिन भगवान शंकर से अगर वो दुश्मनी करता है, और अगर शंकर से प्रेम करता है और मुझसे अगर दुश्मनी करता है, तो फिर वह अनंत काल तक के, कल्प कल्प तक के जाकर के नरक में वास करता है। ऐसा भगवान श्री राम ने खुद कहा। तो हमको भी समझना चाहिए
कि किसी भगवान को छोटा या बड़ा ऐसा नहीं कहे, है ना। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, रामचरितमानस, है ना, रामचरितमानस हो रहा है, लेकिन देखो यहाँ पर अब राम जी को खूब बढ़ावा दे दे और भगवान शंकर को कहे नहीं नहीं वो तो छोटा है, भगवान राम बड़े हैं, है ना, या भगवान गणेश बड़े हैं, गणेश जी की सबसे पहली पूजा होती, गणेश बड़े हैं, है ना। तो ये गलत बात है, सबको